पार्टी में शामिल हो रहे हैं। झारखंड को टाइगर जयराम आज के परिवेश में चाहे बीजेपी हो, अब कोई झारखंड नहीं चाहेगा बिना जयराम महतो का। अब झारखंड से अगर विकास होगा तो टाइगर जयराम महतो ही कर सकता है। कहेंगे दादा, चुनाव से पहले आप लोग मार भात खाते हैं और इतना बड़े हॉल में आप लोग सभा करते हैं, ये दिखावा करते हैं आप लोग। ये भी देवेंद्र महतो और टाइगर जयराम महतो तुलना किया जा रहा है कि अभी जयराम महतो का क्रेज घट गया, देवेंद्र का क्रेज बढ़ गया, क्या कहते? जोहार, नमस्कार, आदाब। आप हम लोग अभी धनबाद में हैं और इस जगह टाउन हॉल में है धनबाद में। यहाँ जिला सम्मेलन का मीटिंग रखा गया था। मीटिंग में क्या कुछ हुआ बताएंगे मंत्री जी, बताइए क्या कुछ हुआ है मीटिंग में। सबसे पहले आपको मेरे तरफ से कोयलांचल की धरती में आपका स्वागत है और आपके चैनल को ब्लॉगर्स लोग आपका सब्सक्राइब करें। आज कोयलांचल की धरती धनबाद में आज सम्मेलन रखा गया था, जिसका मुख्य मुद्दा था 81 विधानसभा का बारे में विचार विमर्श करना। लेकिन इसी बीच बहुत सारे कार्यक्रम आए और उसमें बहुत सारे नए क्रांतिकारी साथी लोग का ज्वाइनिंग का कार्यक्रम भी हुआ। और आज बहुत ही खुशी हुई कि यहाँ पर JBKS का सम्मेलन में थोड़ा बहुत अनुशासनहीनता के साथ साथ लास्ट में इसको सुधार करके अनुशासन में लाया गया और जितने भी दूर दराज से आए थे सबको सम्मेलन में भाग लेने के लिए जिम्मा सौंपा गया, जिम्मा दिया गया और सभी लोग शामिल हुए। क्या आप लोग टाइगर से मिल पाए? टाइगर से तो नहीं मिल पाए। टाइगर से मिलने के लिए तो सबको सोचना पड़ता है। टाइगर टाइगर है, झारखंड का टाइगर टाइगर है और आने वाला विधानसभा और आने वाला हमारे झारखंड राज्य के लिए एक भावी मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देख रहे हैं। इसीलिए टाइगर का सबको मिल पाना बड़ी मुश्किल है। तो वो आदमी बोल रहे हैं कि JBKS आप पूंजीपतियों का हो गया, आप गरीबों के नहीं रहे, क्या कहें? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है, पूंजीपतियों के लिए नहीं है। देखिए अभी तक भी जयराम भैया जितना भी जगह में 8 जगह जो टिकट दिए सभी को दिए, अपने अधीन पे मीडियम लोगों को दिए। तो आप यहाँ देखिए जितने भी लोग आए सबसे हम पैसा टिकट लिया जा रहा था, 500 रुपये दीजिए तब अंदर प्रवेश कीजिएगा। नहीं, वैसा कोई बात नहीं था। ये हम लोग का सोचा था कि मान के चले यहाँ जो खर्च होगी उसका अपने से ही सभी कोई मिल के खर्च करें। वही कारण था कि 500 रुपया 200 रुपया जो भी दिए और अंदर हो गए। तो JBKS में आप लोग का डिसिप्लिन नहीं दिखता है। प्रोग्राम कोई भाषण दे रहा है कि उठ के जा रहा है, आ रहा है। नहीं, ये थोड़ा सा कमी है, इसको सुधार करने की ज़रूरत है। हम पूरे कमेटी को ये हम बोलना चाहेंगे कि अनुशासन में ही सब चीज़ जीता जा सकता है और अनुशासन में रह कर ही हमें आगे बढ़नी चाहिए। हम एक बात करते हैं, नीति का बात करते हैं, नियोजन की बात करते हैं, हम एक नीति नियोजन बनाने की बात करते हैं तो उसमें अनुशासन भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमें किसी भी पार्टी या किसी भी संस्था को चलाने के लिए अनुशासन की बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर थोड़ी सी कमी है और ये बात भी बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बट क्या है, इसमें सुधार किया जाएगा, सुधार करने वाली चीज़ है, सुधार हो जाएगी, अब बहुत जल्दी हो जाएगी। नया पार्टी है, नहीं तो लोग आ रहे हैं, समझने में थोड़ी लेट हो रही है। क्योंकि आप जानते होंगे कि किसी भी घर में नई दुल्हन आती है तो उसको समझने में, उस घर को समझने में वो टाइम लगता है। उसी टाइप से ये नया पार्टी बनी है, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं, उनको समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। बट क्या है कि ये शासन मतलब यहाँ पर शिक्षित लोग हैं, अनुशासन में बहुत जल्दी आ सकते हैं। हम लोग ये आशा करते हैं आने वाले दिनों में हम लोग अनुशासन के तौर पर बढ़ेंगे। अनुशासन से हम लोग हर प्रोग्राम को करेंगे और मतलब अनुशासन तो मतलब डिसिप्लिन रह करके ही हम लोग सब चीज़ काम करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ बट सही है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गरीब लोग भी आए थे जो कि अंदर जाना चाहते थे, पैसा नहीं था उनके पास। और बहुत बड़ा चीज़ और एक चीज़ क्या था कि बहुत दूर दराज से आए थे, उसका तेल पेट्रोल खर्चा सब चीज़ लगा था और अपने पैसे से आए थे। ये सबसे बड़ा चीज़ है। अदर पार्टी से अपेक्षा आप इस पार्टी में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर अपने पॉकेट पे खर्चा करके यहाँ तक आते हैं। जहाँ पर भी प्रोग्राम होता है अपने खर्चा से आते, कोई पैसा देने वाले नहीं होते हैं। तो ये और यहाँ पर इतने भीड़ होते हैं, ये बहुत बड़ा चीज़ है। किसी पार्टी में ऐसा चीज़ नहीं है। दादा आप क्या कहेंगे कि दूसरे पार्टी यहाँ आप लोग के साथ जुड़ रहे हैं, क्या वो टिकट के इच्छा से आ रहे हैं कि? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है ना। देखिए जयराम हमारे सुप्रीमो हैं, उसके आइडियोलॉजी है ना, उनका विचार को लोग सुनकर जानकर और समझकर आ रहे हैं ताकि आने वाले भविष्य के लिए वो फाइट करेंगे है ना।
और चूँकि यहाँ बहुत सारी पार्टियां हैं जो हक अधिकार की बात नहीं करते, वो सिर्फ अपना राज पॉलिटिक्स करते हैं लोग, है ना। तो जो हक अधिकार की बात करें लोग उसी के और समर्पित हो रहे हैं और स्वच्छा सारा कोई बुला भी नहीं रहा है हम लोग को, है ना। और है तो जयराम का वो आइडियाज सुन कर ना। तो जयराम महतो के लेकर बहुत सारे, देखिए अभी हम देख रहे थे बाहर में नाराजगी जताई जा रही है कि हमसे मिले नहीं, क्या कहेंगे आप? देखिए, नया नया संगठन है, अभी पार्टी का रूप ले रहे हैं। लोगों का जयराम के प्रति भावना काफ़ी ज़्यादा जुड़ी है। वो किसी जितने भी संगठन में पदाधिकारी है, ठीक है, तो पदाधिकारी कुछ है तो कुछ लोग मनसा भी रखते हैं कि आने वाला समय में विधानसभा है तो हम भी प्रत्याशी के रूप में उभर के सामने आए। कुछ लोग कार्यकर्ता है, समर्थक है, उसका विचार है। जैसे जयराम दास शुरू से जो आंदोलन के दरमियान आज हमारे यहाँ खाना खा लिए, कल आपके घर में रात रुक लिए, तो ये जो है जयराम के साथ एक बहुत ज़्यादा भावनात्मक जुड़ाव जो है उनके साथ जुड़ा हुआ है। आइए, आप कभी कार्यक्रम में देखते भी होंगे, बहुत सारे लोग माने तुरंत आंसू गिरा देते हैं, दिखा देते हैं, इतना भावना जुड़ा है, उसकी वजह से ही है, बाकी उस तरह का ही नहीं है। ठीक है, क्या कहेंगे दादा, चुनाव से पहले आप लोग मार भात खाते हैं और इतना बड़े हॉल में आप लोग सभा करते हैं, ये दिखावा करते हैं आप लोग? यह दिखावा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि एक जो बड़ा सा जो हॉल देख रहे हैं, ये कोई बड़ा संपत्ति नहीं है। अंदर में एसी है, पब्लिक आप लोग प्रॉपर्टी है, एसी में भी सभा कर रहे हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी है, जिससे जो छोटा सा रूप दिया गया है, छोटा सा उसको मतलब कहते हैं एक मोटिवेशन के रूप में छोटा सा अमाउंट दे के उस पर अपना बातों को रख सके, अपने जमघट को, चुनाव को, चाहे अपने जितने भी कार्यकर्ता है उनसे मिलने का, जुड़ने का एक छोटा सा केंद्र है। कोई बड़ा अच्छी संस्था नहीं है कि बहुत बड़ा पैसा दे के यहाँ पर लोगों का जमघट हुआ है, ऐसा कुछ बात नहीं है। बात है कि बस ज़्यादा जो बातों है, उसका जो भावना है, उससे लोगों का जुड़ाव है, उसी कारण यहाँ सब खींचे हुए आते हुए हैं। क्या कहेंगे दादा, ये कहते हैं कि महतो का पार्टी है, क्या कहेंगे? गलत बात है, पार्टी महतो का नहीं होता है। अब वैसे हम भी तो एसी से आते हैं, हाँ। कैसे बोल दीजिएगा महतो का पार्टी है? अरे यहाँ एसी एसटी सब एक है, आदिवासी मूल निवासी का पार्टी है, कोई एक जाति का पार्टी नहीं। गलत बात है। यही संगठन में अलग अलग कास्ट के सब है। SC ST आप महतो का पार्टी के बाद बोलता है, देखिए हम लोग जो साथी समाज हैं, है हम लोग सब अलग अलग कास्ट से। देखिए आप, देखिए कोई भी नायक किसी न किसी जाति से बिलोंग करता ही है ना, तो उसमें कोई आरोप नहीं होता है। अब हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन जो है, जब हम कहता उसको बोल दीजिए कि आदिवासी के पार्टी है, तो भाई उसमें फिर मथुरा महतो क्या कर रहे हैं? बेबी महतो जो है क्या करते हैं? तब तो फिर उन लोग को होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ आदिवासी ही होना चाहिए। उसी तरह आप बीजेपी को ले लीजिएगा, तो बीजेपी को आप किसको बोलिएगा पार्टी? आदिवासी अगर पार्टी बोल सकते हैं तो इस समय आदिवासी नेता भी बहुत भरे पड़े हैं, यादव नेता भरे पड़े हैं। तो इस स्थिति में आप क्या सबको मिलके क्या कहेंगे? टिकट के लिए बहुत मारामारी चल रहा है। देखिए, मारामारी हो ये सब कोई केंद्र संसदीय बोर्ड है, उसके लिए वो सब विचार करेगी। वो स्वाभाविक है, पार्टी में ऐसा होता ही है। देखिए, किसी भी पार्टी में जाइएगा ना, तो सबको लगता है कि हमें मिल जाए, हम लड़के जीतेंगे, सबका अपना कॉन्फिडेंस होता है। 81 को विधायक जीत के आता है, लेकिन मुख्यमंत्री एक ही बनता है। इसीलिए प्रत्याशी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक ही विधायक का रेस में रहेगा और एक ही टिकट से वहाँ से लड़ेगा, समन्वय बना, ठीक है। और उसमें इसी के लेकर अभी गुटबाजी भी चल रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, गुटबाजी वैसा कोई बात नहीं है ना। ये गुटबाजी एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हर पार्टी में होता है, लेकिन जयराम महतो का टीम में ऐसा गुटबाजी से थोड़ी बहुत नाराजगी आपस में है, लेकिन वो गुटबाजी वैसा नहीं है। जेएमएम में भी आपको, कांग्रेस में, आसू में भी हमारे विधानसभा क्षेत्र से 4 नेता हैं एक ही पार्टी के। इसके लिए अभी सम्मेलन में हमारे वरीय उपायुक्त संजय मेहता जी भी इसको बखूबी बताएं कि एक घर में 4 बर्तन है, तो गिरने से आवाज होती है, तो इसके मतलब ये नहीं कि हम बर्तन को फेंक दे, उसको फिर उठाएंगे, फिर रखेंगे, फिर उसी से खाना बनाएंगे, खाएंगे, फिर रखेंगे। बस वही संगठन है। टिकट का बात नहीं हुआ है। यहाँ केंद्रीय सम्मेलन था, केंद्रीय सम्मेलन में हम लोग सारा पूरा झारखंड भाग लेने आया था। अभी टिकट के लेकर बहुत मारामारी चल रही है, ठीक है। ये भी देवेंद्र महतो और टाइगर जयराम महतो तुलना किया जा रहा है कि अभी जयराम महतो का क्रेज घट गया, देवेंद्र का क्रेज बढ़ गया। क्या ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। इसको हम बताते हैं। देखिए, अभी क्या है ना कि उल जुलूल बात नहीं करेगा अदर्स पार्टी, तो कैसे इसका यहाँ इनके बारे में बुराई आएगा। इसीलिए तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है कि किसी तरह से इस संगठन को तोड़ा जाए और तोड़ करके छीन भिन किया जाए, ताकि ये झारखंड में जो अस्तित्व बनाया है
अति शीघ्र खत्म हो जाए, नहीं तो बीजेपी का पत्ता कटने वाला है, कांग्रेस और जेएमएम का पत्ता कटने वाला है। आंसू भी खत्म ठीक हो है, जाएगा। आंसू भी खत्म होने की कगार पे है। तो इस स्थिति में ना किसी न किसी तरह से अंदरूनी फूट डलवा करके उन्हें हटाया जाए। आप क्या कहेंगे ये युवाओं का ये क्या बोलेंगे, इन लोग जुड़ रहे हैं, अब बुजुर्ग होकर इसमें जुड़ रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, युवा रहे जो बुजुर्ग रहे, जुनून होना चाहिए। हाँ, ये झारखंड में जो क्रांति लाएगा वही आदमी सक्सेसफुल है, चाहे नौजवान रहे चाहे बुढ़ा रहे, कोई भी रहे। क्या तो- जयराम महतो अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ। इसलिए कि जब इसका पार्टी बन रहा था, मुझे ही लेके बनाया गया था, मैं उनका गुरु के तुलना में आता हूँ। और जब पार्टी जिस दिन पैदा हुआ, मैंने उनका साथ दिया और इस पार्टी के विरोध भाव के धरती मेलड्राम में ये पार्टी का नामकरण किया गया, JBKSS। इसलिए मैं जयराम महतो ऐसा क्या काम किए तो आप इसमें मतलब जुड़ गए? जयराम महतो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे अच्छा टीचर पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे वो नौकरी ले लेते हैं, उसी तरह सारे लोग इतना अच्छा पढ़ा दिए कि उनके साथ हो गए। और कुछ बोलना चाहेंगे आज के सम्मेलन में? क्या और कुछ बाकी तो अभी फिलहाल जितना भी सारा मैंने प्रोग्राम में वो लोगों के लिए जो कहीं कहीं घेराव किया है, चाहे मुआवजा के लिए किया है, कोई पार्टी ऐसे नहीं कर सका है। इन्होंने बहुत जगह MPL में जैसे 15 लाख मुआवजा दिलाया, उड़ीसा में जैसे इसका हमारे पार्टी का 20 लाख मुआवजा दिलाया, कि ऐसा कभी मुआवजा कोई दिला ही नहीं सका, जबकि ये निर्दलीय पार्टी है, अभी कोई इसका नामकरण नहीं हो चुका। और बाकी रहा कि जयराम महतो के नेतृत्व में हमको लग रहा है कि अगर इस तरह जिस तरह साथ दे रहे लोग पूरे झारखंड, धीरे धीरे हमको इस विधानसभा सब आ जाएंगे, सारे सीट इनका अब आएंगे। लोकसभा में यही बोल रहे थे कि सभी के सभी जीते? देखिए सबसे बड़ा चीज था कि लोकसभा में आपस में कुछ लोग जो थे वो उसका नेगेटिव बात कर रहे थे, लेकिन इस बार वो चीज जान गए कि कितने लोग नेगेटिव और पॉजिटिव है। वो लोग भी समझ गए कि जयराम महतो के नेगेटिव बोलने से भी पूरे इंडिया में सबसे टॉपर वोट लाया, इसलिए अब उसका नेगेटिव बोलने में हिम्मत ही नहीं होगा किसी का। इसलिए कि एक अच्छे कदर के जीत उनका मना लोगों का प्रति भावना आया, इसलिए अब नहीं उसको गलत कोई नहीं सोचेंगे। अगर सोचेंगे दिल से अंदर सोच के अंदर रख लेंगे, बाहर नहीं निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बहुत दूर से हमको जाना हाँ? नहीं चल लाइट ए भगवान ध्यान नहीं दिए ए भगवान के